विश्वास योग्य मेरे प्रभु, एबेनेज़र बनकर तूने चलाया प्रभु, है विश्वास योग्य मेरे प्रभु, एबेनेज़र बनकर तूने चलाया प्रभु। एक बार, है विश्वास योग्य मेरे प्रभु, एबेनेज़र बनकर तूने चलाया प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। अपने हाथों को ऊंचा उठाते हुए धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। दोषी न ठहराया, पापी न बुलाया, तूने मुझे नाम से बुलाया। दोषी न ठहराया, पापी न बुलाया, तूने मुझे नाम से बुलाया। एक बार, दोषी न ठहराया, पापी न बुलाया, तूने मुझे नाम से बुलाया। धन्यवाद, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी महान पवित्र उपस्थिति मेरे हर एक भाई और बहन जहां भी है। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक हर एक परिवारों में प्रभु, हर एक रिश्तों में प्रभु, हर एक मेरे भाइयों और बहनें जिन्होंने भी आपको स्वीकार किया है प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं उनके बच्चों के जीवन के लिए भी। पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति करते हैं प्रभु। आपकी पवित्र अग्नि प्रभु यीशु एक दीवार जैसी प्रभु हर एक के चारों ओर है प्रभु, सुरक्षा और आपकी महान उपस्थिति अनुभव करवा रही है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो मेरे भाई और बहनों, कल हमने सुना कि हम क्या हमारे जीवन में हम देख रहे हैं, ठीक है। चुनना अपना काम है, ठीक है। हम देखते हैं कई बार हम प्रभु के ऊपर सब कुछ डाल देते हैं, मगर कल हमने शब्दों के द्वारा हमने देखा कि प्रभु यीशु कैसे उनके जीवन में वो विश्वास से कैसे वो आगे बढ़ते हैं और कैसे इस विश्वास के द्वारा वो महान से महान चीजें प्रकट करते हैं जहां पर दुनिया बोलता है ये तो असंभव है। मगर प्रभु बताते हैं जैसे जैसे मैं मेरा पापा को जो कार्य वो करते हैं, मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता हूं, मगर जो भी मैं मेरे पापा को देखता हूं करते हुए, प्रभु बताते हैं मैं वो ही करने लगता हूं, मैं वही करता हूं। तो वैसे ही मेरे भाई और बहनों, प्रभु का शब्द आज हमें प्रश्न करता है
कि हम क्या हमारे जीवन में हम देखते आ रहे हैं। चमड़ी जो दिखाना चाहता है, दुनिया और दुनिया की वस्तुएं जो दिखानी चाहती है, या प्रभु और उसका शब्द। चुनना अपना काम है। और ये नहीं कि ठीक है चलो प्रार्थना हुआ तो ठीक है, लेट मी सीक द लॉर्ड, चलो मैं प्रभु को ही देखता हूं। मगर जैसे ही प्रार्थना खत्म होता है, हमारा मन कैसे दौड़ता है। कभी कभी आपने देखा होगा स्कूल में, स्कूल जैसे ही छुट्टी है, कुछ बच्चे भागने लगते हैं जैसे वो जेल से छुट के जा रहे हैं, उनको रिहा कर दिया है। क्यों? बच्चे लोग वेट करते हैं, ऐसे बच्चे लोग वेट करते हैं, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा ये बोरिंग लेक्चर्स। कितने सुबह से दोपहर तक हम लोग बैठे हैं इधर, कब खत्म होगा। और जैसे ही बेल बजता है, हम देखते हैं वो दौड़ने लगते हैं घर की तरफ। तो वैसे ही मेरे भाई और बहनों, हम भी कई बार इस तरह से करते हैं। जैसे ही प्रार्थना या वो पवित्र समय जो हमने प्रभु के लिए आधा घंटा, 1 घंटा या 2 घंटा प्रभु के लिए दिया है, जैसे ही खत्म होता है, उस बच्चे जैसा कई सारे लोग ये दुनिया में, दुनिया की वस्तु में भागो 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 भागो। प्रभु बताता है तुम्हारा हृदय किधर है, जहां तुम्हारा खजाना रहेगा, where your treasure will be, there your heart will be. Praise the Lord. आपका खजाना क्या है? प्रभु का शब्द, प्रभु, या प्रभु को एक ऑप्शन देकर दुनिया और दुनिया की चीजें, या जो हमारी चमड़ी की आशाएं हैं या इच्छाएं हैं, वो चीज। तो इसके लिए प्रभु बताता है तुम पार्ट टाइम क्रिश्चियन नहीं हो। ठीक है, हम लोग पार्ट टाइम क्रिश्चियन नहीं हैं, हम लोग फुल टाइम क्रिश्चियंस हैं। प्रेज द लॉर्ड। फुल टाइम मतलब पूरी तरीके से प्रभु को दे देना, प्रभु मेरे को वही देखना है जो आप मेरे को दिखाते आ रहे हैं। फिर आप देखिए आपके जीवन में बदलाव। आप कुछ नहीं करोगे, मगर जितना फोकस आप एक चीज के ऊपर रखते हो, वो चीज आपको वो चीज आपको धीरे धीरे बदलती रहती है। अगर दुनिया है, दुनिया की चीजें आप देखोगे कि मैं कितना मैं प्रभु से अलग हो गया। कुछ लोग ऐसा देखते हैं और सोचते भी हैं, क्यों मैं प्रभु के शब्द के विरुद्ध में सोच रहा हूं, क्यों मैं अलग सोच रहा हूं। क्योंकि आप क्या आपके जीवन में आप लगातार देख रहे हैं, आप क्या आपके जीवन में लगातार आप सोच रहे हैं, वो चीजें मेरे भाइयों और बहनों वो हमें बदलती रहती है। जिस प्रकार हमारा फेमस वर्स क्या है? रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 12 वर्स 2। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2। रोमियो का ग्रंथ रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2। चलिए पढ़ते हैं, सुनते हैं प्रभु का शब्द हमें क्या बताते हैं। पढ़िए। इस संसार के सुदृश न बनो। ठीक है, इस संसार जैसा मत बनो, इस संसार के लोगों जैसा मत बनो, इस संसार जैसा तुम्हें बताता है उस प्रकार मत बनो। एक रक्तस्राव स्त्री थी जो हम सुनते आ रहे हैं, जो हमने परसों सुना था। वो सबके पास गई इलाज के लिए, संसार जैसा जैसे उसको बताते गया, मगर प्रभु का शब्द एकदम क्लियरली बताता है उसके सारे पैसे उसने लुटा दिए चंगाई के लिए, मगर वो बहन कभी चंगी नहीं हुई, उसको साझापन नहीं मिला। मगर हम देखते हैं जब वो उसके मन को फिराती है, फिर हम देखते हैं वो ये बोलती है, अगर मैं प्रभु यीशु के वस्त्र को छूंगी, मेरे को साझापन मेरे को मिल चुका है। और जैसा उसने सोचा, देखिए सोच कितना पावरफुल है। तो जैसे ही उसने यीशु को देखा, उसका पूरी आंख यीशु के ऊपर थी, और हम देखते हैं ये उसे साझापन लाता है। जब उसने 1 रुपए भी, एक वो जो लोकल करेंसी जो भी है, उसने ये 1 पैसा भी उसने खर्च नहीं किया उसको साझापन मिलने के लिए। क्योंकि जब एक व्यक्ति प्रभु के ऊपर ही फोकस रखता है और उस पर ही वो विश्वास करके चलता है, हम देखते हैं मेरे भाई और बहनों, फोकट में जो दुनिया नहीं दे सकता है,
प्रभु उसके कृपा के द्वारा वो दिखलाता है। प्रेज द लॉर्ड, Praise the थैंक Lord. यू जीसस। और हमने ये भी देखा, मगर ये वर्स हमने नहीं लिया था कल, आज हम लेते हैं हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 2। ठीक है, कितना अच्छा नंबर है। एक है रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2, हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 2। सो हिब्रूज चैप्टर 12 रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2 में हमने पहला देखा कि ये संसार जैसा मत बनो। संसार जैसा बनना या ना बनना किसके ऊपर है? कुछ लोग बोलेंगे प्रभु के ऊपर है, नहीं, हमारे ऊपर है। ठीक है, इसके लिए प्रभु का शब्द अगर आप आगे पढ़ोगे उसमें लिखा है, नई मनोवृत्ति धारण कर कर अपना जो विचार है, सोच है, उसे तुम बदलो। बदलना भी किसका काम है? हमारा काम है। ये सारे वर्ष अब तक हम यही सोचते रहे, सब प्रभु को ही करना है, प्रभु को ही करना है, प्रभु को ही करना है। मगर जो प्रभु को करना है, प्रभु को पता है, और प्रभु ने सब कुछ हमारे लिए ऑलरेडी कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। Thank you. ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। ठीक है, आपके घर में जब बच्चा हुआ, ठीक है, बच्चे होने के बाद आप भागदौड़ करने लगे, अरे इसके लिए टॉवल चाहिए, इसके लिए कपड़ा चाहिए, इसके लिए अभी दूध का बॉटल देना है। कुछ पेरेंट्स, कुछ क्या बहुत सारे पेरेंट्स इतने एक्साइटेड रहते हैं कि बच्चा आने से पहले ही बहुत सारे मम्मी, वो लोग वुल जो ऊन रहता है, ऊन रहता है, वो पहले से ही ऊन वो बच्चे के लिए कपड़ा उनके हाथ से वो बनाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, आया ना, राइट? जैसे आप वेट नहीं करते हो, अच्छा ठीक है बच्चे को डिलीवरी होने दो, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे खरीदना है, नहीं, मगर हम सब एडवांस में ही हम करते हैं, हम सब प्रोविजंस बना के रखते हैं। वैसे ही हमारा पिता जो हमें इतना प्यार करता है, हम ये धरती से आने से पहले ही उसने योजनाएं इस तरह से बना दी है, और योजनाएं के साथ साथ जो भी अपने को अपने जीवन में चाहिए वो सब ऑलरेडी दे चुके हैं। हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सो अब ये नहीं है कि मैं कितना हालेलुया करके चिल्लाता हूं और उस चिल्लाने के फ्रीक्वेंसी के अनुसार चलो मैं उसको आशीर्वाद देता हूं। लोग ऐसा सोचते हैं, जितना जोर से हम लोग हालेलुया चिल्लाएंगे उतना ही जोर से वो हमको आशीर्वाद देगा। आप देखते हो लोग कैसा कल्पनाएं करते हैं और प्रभु को एक बॉक्स के अंदर वो पैक कर देते हैं और बोलते हैं ये है हमारा प्रभु। नहीं, प्रभु ने ऑलरेडी, आबा पिता ने यीशु के द्वारा सब कुछ जो भी हमको चाहिए ये दे दिया है। हम सुनते आ रहे हैं, मगर अपना फर्ज बनता है जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार रखा है उसे स्वीकार करते हुए और उसे देखते हुए। और यही हम देखते हैं हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 2, जो हिब्रू के लेखक हैं वो हमको कुछ सिखा रहे हैं, तुम्हें तुम्हारे जीवन में क्या करना है करके। और यही सीरीज हम चलते आ रहे हैं, कैसा चुनना है करके। पढ़िए क्या लिखा है एल्मा। क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। Are you reading Romans chapter, sorry, Hebrews chapter 12 verse 2? Oh, I'm reading Hebrews Read. 11. Okay, ठीक है, Hebrews chapter 12 verse 2 पढ़िए। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। अच्छा ठीक है, किधर ताकते रहे? कभी कभी जो फिल्म के जो डायरेक्टर सिंगर्स रहते हैं ये वर्ड यूज करते हैं, मालूम है, ताकते रहे। मेरे को अभी गाना याद नहीं होता, वो पता नहीं, वो बाय डिफॉल्ट है, मगर कोई गाने में ये यूज होता है, हाँ या ना, यूज होता है ये। थैंक यू मितेश भाई। ठीक है, कोई गाने में ताकते रहे मतलब तुझे मैं देखते ही रहूं, क्यों? क्योंकि तू मेरी दुनिया है, तेरे सिवा तो और कुछ नहीं है करके।
वैसे ही यहाँ पर हजारों साल ये गाने आने से पहले ही प्रभु का शब्द कुछ बताता है, हमें किसको ताकना है। हालेलुया। एक बार आपके जीवन में आप देखो, आप किसको ताकते रहे हो? सलमान खान जैसा एक लड़का या कैटरीना कैफ जैसी एक लड़की, या ये नहीं है, या दुनिया और दुनिया के वस्तुएं। अब देखो कुछ ना कुछ, देखो हमारा जो माइंड है ना, हमारा जो मन है, वो खाली हो ही नहीं सकता है। आप अग्री करते हो मेरे साथ? खाली रह नहीं सकता है, कुछ ना कुछ वो प्रोसेस करता ही जाएगा। अगर आप गाड़ी चला रहे हो तभी भी कुछ ना कुछ चलेगा, भले आपका कार या बाइक या स्कूटर में मोटर तो चल ही रहा है, मगर हमारे मन में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। अगर आप ऑफिस में हो, आप काम कर रहे हो, जैसे ही आपका काम हो जाता है, आप देखना आपका मन थकता नहीं है। आपका मन इसके बाद सोचेगा, अभी मैं किधर जाऊं, अभी मैं ब्रेक लूं, ब्रेक में क्या समोसा खाऊं या सैंडविच खाऊं या चाय पी के वापस आ जाऊं। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? जैसे ही ऑफिस का टाइम खत्म होता है, अभी क्या आता है, बीबी ने क्या पकाया होगा, राइट? मेरा पति अभी इतना जल्दी आ जाएगा, उससे पहले मेरे को घर जाने का और मेरे को पका के रखने का। अब देख रहे हो, कुछ ना कुछ बच्चे के मन में भी पढ़ाई है, पढ़ाई के बाद खेल, खेल 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 में टेडी बेयर, कार्टून और इतने सारे चीजें। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमारे मन, भले हमारा कंप्यूटर वो टाइम तक काम करता है जितना टाइम हम उसको उपयोग करते हैं, मगर उसके बाद जब शटडाउन करते हैं, ये कंप्यूटर भी आराम करने लगता है, राइट? मगर हमारा मन कभी भी थकता नहीं है सोचने से। तो इसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूं, सोचना, आप किस प्रकार की सोच आप प्रोसेस कर रहे हैं लगातार। और इसके लिए प्रभु का शब्द कुछ हमें बताता है कि इंग्लिश में मैं पढ़ता हूं, वी डू दिस बाय कीपिंग आवर आईज ऑन जीसस। हम अच्छी दौड़ हम दौड़ते हैं हमारे जीवन में, प्रभु जैसे चाहते हैं, कैसे अपना जो देखना है प्रभु यीशु के और ताकते हुए, द चैंपियन हु इनिशिएट्स एंड परफेक्ट्स आवर फेथ। जितना आपका और मेरा फोकस रहेगा प्रभु यीशु में, मेरे भाइयों और बहनों, ये गारंटीड है, आप विश्वास में और एक लेवल के बाद एक लेवल आप बढ़ते जाओगे, आप कभी भी कम नहीं होगे। मगर जैसे ही आपका पूरा फोकस प्रभु यीशु और उसके शब्द से निकला, आप देखोगे आप आत्मिक तरीके से और आपके जीवन में आप बैकस्लाइड धीरे 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 हो रहे हो। आप समझ रहे हो? कुछ लोग नाराज हो गए, कुछ लोग ने हार मान लिया है। अरे मैं चाहता हूं प्रार्थना करने के लिए, मैं चाहता हूं मैं प्रभु में आगे बढ़ूं, मगर मैं बढ़ नहीं पा रहा हूं। लोगों में फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। और उसका हल क्या है कि मैं ट्राई करूं और प्रार्थना करने के लिए, मगर नहीं होता है। उसका हल ये है मेरे भाइयों और बहनों, आप किसको आपके जीवन में आप ताकते आ रहे हो। आप सोचते हो 1-2 घंटा जो प्रभु ने मेरे को दिया है, सिर्फ उसमें मैं प्रभु को ताकते रहूं, बाकी जो 22 आवर्स मेरे को दिया है मैं बाकी सबके ऊपर रहूं। तो हम देखते हैं वो व्यक्ति उधर का उधर, या वो और उसके जीवन में वो बैकस्लाइड होने लगता है। सिर्फ आत्मिक तरीके से नहीं, उसके जीवन में ही वो हम देखते हैं वो पीछे पीछे होने लगता है और उसमें फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगती है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है, जिस प्रकार प्रभु का शब्द हमें ये सिखाता है कि we do this by keeping our eyes on Jesus. It does not say we do this by keeping our eyes on Jesus for some time. हम ये करते हैं, प्रभु के ऊपर ताकते हैं कुछ समय के लिए नहीं, ज्यादा समय के लिए नहीं, मगर जो समय मिला है वो पूरा उस समय हम यूटिलाइज करते हैं प्रभु के ऊपर, यीशु के ऊपर ताकते हुए। फिर मैं आपको गारंटी देता हूं मेरे भाइयों और बहनों, आप जो कुछ भी आप करोगे प्रभु की महिमा के लिए आप करोगे।
प्रेज द लॉर्ड। पूरे दिल से करोगे। जब आप खाना पका रहे हो आपके घर वालों के लिए, जब प्रभु यीशु के ऊपर आप ताकते हुए खाना पका रहे हो, देखना जो मसाला, जो एनरिचमेंट, जो टेस्ट नहीं दे सकता है, उतना बढ़िया टेस्ट उसमें रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुकान से मसाला मत खरीदो और सिर्फ कोरा खाना बनाओ और बोलो कि वो ब्रदर ने बोला था चलो मैं बनाती। नहीं, कुछ लोग बोलते हैं, जब मैं लोगों के घर पे जाता हूँ प्रेयर करने के लिए, प्रीचिंग के लिए, वो बोलते हैं आज पता नहीं आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेस्ट आ रहा है खाने में, आज बहुत अच्छा पका है। बहुत सारे लोग, ये कॉमन मैंने सुना है। हेलो, अभी आप सोचेंगे ओ वो तो तब तो तुम्हारे बारे में सोचते हुए खाना, बिल्कुल नहीं, मेरे बारे में नहीं, मगर एक एक्साइटमेंट रहता है उनके मन में कि प्रार्थना होने वाला है घर में, आज हम कुछ तो नया सीखने वाले हैं, आज कुछ तो मेरे परिवार में होने वाला है जो यीशु उसके शब्द के द्वारा मेरे को दिखाने वाला है। जब वो आप क्या कर रहे हो, एक्चुअली आप प्रभु के ऊपर आप ताकते आ रहे हो। You have kept the Lord Jesus in your first place and you are cooking. और उसके बाद हम देखते हैं, आप खुद विटनेस करते हैं, वाह क्या लाजवाब खाना बना है। प्रेज द लॉर्ड। मैं तो सिर्फ खाने के बारे में बोल रहा हूं, मगर हमारे जीवन में भी वो अरोमा आता है। सिर्फ खाना नहीं, मगर हर एक कार्यों में मेरे भाइयों में, ऑफिस के कार्यों में भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। आप देख रहे हो, आप 100% आप दे रहे हो, 100% आप दे रहे हो, ठीक है, 100% से ज्यादा, तभी भी आपका मैनेजर कहीं ना कहीं भूल निकालता है और प्रभु बताता है अभी इसी वक्त। क्यों? क्योंकि जब तुम काम करते हो, ये मैनेजर ऐसा है, वैसा है, इसको तो बदलना चाहिए, समझता नहीं है, आधा घंटा ओवर टाइम करवाता है मगर पैसा नहीं मिलता है ओवर टाइम का। कहीं ना कहीं हम देखते हैं उसे गाली देते हुए या पगार से ना खुश होते हुए या नौकरी से ना खुश होते हुए, तभी भी करते। क्यों? क्योंकि अपने को मालूम है अभी मंदी चल रही है, इसको छोड़ूंगा तो और क्या मिलेगा करके। जब ये सब पता है तभी भी कड़वाहट से हम लोग करते हैं और हम देखते हैं हम 100% हम रिजल्ट नहीं दे पाते। मगर अभी जो प्रभु का शब्द बताता है उसके ऊपर ताकते हुए, अपने बॉस को आशीर्वाद देते हुए, अपने कार्य को आशीर्वाद देते हुए, मैं आपको 100% यीशु मसीह के नाम से बताता हूं मेरे भाई और बहनों, जो आपने रिजल्ट अब तक आपने नहीं देखा है वो आपके जीवनों में और बिजनेस में आप देखोगे, क्योंकि आप प्रभु यीशु के और उसके शब्द के ऊपर ताकते हुए आप ये हर एक कार्य उसकी महिमा के लिए कर रहे हो। आपकी बॉस को खुश करने के लिए नहीं, आपका बॉस को खुश करके प्रमोशन लेने के लिए नहीं, उसको कुछ और बोलते हैं दुनिया में कि उसके वो जो चाहता है वही करने के लिए नहीं। हम देखते हैं पिता परमेश्वर यीशु के ऊपर, हम देखते हैं उनके ऊपर फोकस करते हुए आप देखोगे पवित्र आत्मा वो रिजल्ट जो हम नहीं कर सकते हैं, हम हमारी शक्ति के द्वारा, बुद्धि के द्वारा नहीं, पवित्र आत्मा वो रिजल्ट आपके जीवन में करके दिखाएगा। क्यों? मैं ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मेरे जीवन में हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं मेरे जीवन में मैं देख पा रहा हूं, बहुत सारे मौके मिलते हैं अपने बॉस को, जेन्युइन रीजंस भी रहेंगे, मगर तभी भी जब हम ऐसी परिस्थिति में भी उसको आशीर्वाद देते हैं, मेरे को इरिटेट तो बहुत करता है ये कलीग, ये बॉस, मगर प्रभु जब मैं तेरे ऊपर ताकता रहता हूं, when my focus is on you and only on you, you will start blessing that person rather than cursing that person। और फिर आप आपके जीवन में देखो किस प्रकार चीजें अलौकिक तरीके से प्रकट होती है। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे मेरे भाई और बहनों, कैसे प्रैक्टिकली हमको चॉइस लेना है। ये सब छोटे छोटे चॉइसेस हैं, जो चॉइस का सीरीज अभी चल रहा है, छोटे छोटे चॉइसेस हैं। कभी कभी पति पत्नी के बीच में ज्यादा हम देखते हैं कुछ छोटा सा चीज होता है, बहुत बड़ी चीजें हो जाती है। मगर जब आप प्रभु के ऊपर ताकते रहते हो, भले आपका पति और पत्नी नहीं, या पति या पत्नी के बीच में कोई भी किसी भी प्रकार का एक चिंगारी होती है,
मगर जब आप प्रभु के ऊपर आप ताकते रहते हो, आप कभी भी वो छोटी चीज या बड़ी से बड़ी चीज है, आप उसके ऊपर फोकस नहीं करोगे, क्योंकि आपका मन ऑलरेडी प्रभु के ऊपर बिजी है ताकते रहने के लिए। हालेलुया। समझ रहे हो? लोग बोलते हैं परिवार में बहुत प्रॉब्लम है, अशांति है, बहुत सारे लोग कॉल भी करते हैं, तो उसका उसका सोल्यूशन क्या है? कई बार लोगों को सत्य बताता हूं और कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है। मैं सही में बोलता हूं, मैं बोलता हूं अच्छा ठीक है, मैं प्रार्थना करता हूं, वो व्यक्ति खुश हो जाता है। मगर मन ही मन में बोलूं, एक व्यक्ति शांति तभी पाता है जब वो प्रभु के ऊपर वो फोकस रखता है, प्रभु के ऊपर वो ताकता रहता है। लेट अस रीड आइजाया चैप्टर 26 वर्स 3। आइजाया चैप्टर 26 वर्स 3 देखिए। 26, ठीक है। आइजाया चैप्टर 26 वर्स 3, प्लीज रीड व्हाट इट इज। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, देख रहे हो? फिर से पढ़ो एल्मा। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है। धीरज धरे हुए हैं, व्हाट इट मीन्स, whose eyes are fixed on you Lord, जिसके आंखें, जिसका ध्यान प्रभु तेरे पे ही फिक्स्ड है। हेलो, आप लोगों के घर में वो डीटीएच डिश टीवी रहता है, मालूम है? छोटा सा, अभी आजकल दिखता नहीं है, ठीक है, छोटा छोटा सा डिश टीवी रहता है, आपका प्राइवेट केबल वो है ना, आप देख सकते। अभी उसको इस तरह से फिक्स किया जाता है ताकि जो सैटेलाइट से इसको सिग्नल मिल पाए। मगर एक दिन आपको ऐसा मन लगता है ये क्या है, हर बार ये डिश टीवी वो नॉर्थ साइड में ही है, आपको एक बार ऐसा मन लगता है चलो मैं उसको फिरा देता हूं और साउथ साइड में उसको लगाता हूं। क्या होगा? क्या होगा? क्या आप चैनल्स देख पाओगे? चैनल्स देख पाओगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उसका सैटेलाइट उधर फिक्स्ड है और ये भी उधर फिक्स्ड है। तो वैसे ही मेरे भाई और बहनों, अगर हमको हमारे जीवन में, अगर हमें आगे और आगे बढ़ोतरी करना है, आपका मन, आपका जीवन, आपकी आंखें किसके ऊपर फिक्स्ड है, एक बार इवैल्यूएट करो। प्रेज द लॉर्ड। जानो, पहचानो किधर है फिक्स्ड, और जो चीज आप फिक्स करोगे वो चीज आपके जीवन को चलाएगी। फैरिसीज और सैडुसीज वो जमाने के, वो प्रभु, बहुत सारे लोग प्रभु के शब्द को स्वीकार नहीं करते थे, वो लोग यीशु के विरुद्ध थे। क्यों? क्योंकि वो भले बोलते थे हम लोग अब्राहम के पुत्र हैं, अब्राहम के पुत्र हैं। प्रभु यीशु बोलते हैं अगर तुम अब्राहम के पुत्र हैं तो तुम मेरे शब्द को स्वीकार करोगे, मगर तुम मेरे शब्द को स्वीकार नहीं करते हो क्योंकि तुम शैतान के पुत्र हो, अब्राहम के पुत्र नहीं। ये लिखा है यूहन्ना चैप्टर 8। क्यों? क्योंकि वो लोग सोचते थे कि हम लोग प्रभु के ऊपर ताक रहे हैं, एक्चुअली वो लोग दुश्मन के ऊपर, फैरिसीज और सैडुसीज ताकते थे, और इसके लिए उन्होंने कभी यीशु को पहचाना नहीं, बल्कि प्रभु महान से महान कार्य करते थे। प्रभु यीशु खुद मानव बन के उनके बीच में रहे और हर एक भविष्यवाणी, ये सैडुसीज, ये फैरिसीज, ये लोग कौन है? ये लोग एक्सपर्ट हैं पुराने करार में, मगर तभी भी उन्होंने कभी पहचाना नहीं, कभी एक्नॉलेज नहीं किया सबके सामने कि यीशु ही मसीहा है। और अभी भी लोग इजराइल में जो यहूदी हैं वो अभी भी वेट कर रहे हैं, यीशु आएंगे, यीशु मसीहा आएगा, मसीहा आएगा। मगर मसीहा आके वो चला भी गया, मगर ये लोगों ने अभी तक समझा नहीं है, क्योंकि वो ताक रहे हैं गलत चीजों के ऊपर, सही व्यक्ति के ऊपर नहीं। प्रेज द लॉर्ड। अभी शांति, शांति बाइबल में मैं लोगों को, मैं ओपन चैलेंज देता हूं, उत्पत्ति से दर्शन के ग्रंथ तक आप पढ़िए, रीड फ्रॉम जेनेसिस टिल रेवलेशन, नेवर एवर इन द वर्ड ऑफ गॉड इट इज रिटन, यू प्रे एंड आई विल गिव यू पीस। ओपन चैलेंज। तुम प्रार्थना करो और मैं तुम्हें शांति देता हूं। नहीं,
कहीं पर भी नहीं है। मगर बहुत बार हम अशांति सिचुएशन को देख के हम प्रभु शांति आपो, प्रभु शांति आपो, प्रभु गिव मी पीस, गिव मी पीस, गिव मी पीस। वो व्यक्ति ऑफ कोर्स उसको पीस नहीं मिलता है, मगर वो पीसेस हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। यस और नो, वो पीसेस हो जाता है। क्यों? प्रभु बताता है, हेलो मैं हम कई बार ऐसा प्रार्थना करते हैं ना, ऐसा लगता है कि प्रभु ने जानबूझ के उसने दिया नहीं है, हमसे छीन लिया है, हम उसके पॉकेट में रखा है, और प्रभु बोलते हैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, मांगो और मांगो और मांगो और अपने भी। और कई बार जब मैं ऐसे लोगों को देखता हूं, मैं बोलता हूं माय गॉड, ये अविश्वासी लोग इनके जीवन को देखेंगे, वो बोलेंगे इनका प्रभु कितना खड़ूस है, बल्कि है ही नहीं हमारा प्रभु ऐसा। मगर प्रभु बताता है किधर है तुम्हारा फोकस, कहां तुम्हारा ध्यान है। बल्कि आपके अभी अभी दुनिया में महामारी आई है, ये वायरस घूम रहा है, अभी जो लोग का ध्यान अभी भी प्रभु और प्रभु के शब्द के ऊपर है, उनके लिए महामारी कुछ चीज है ही नहीं। ये चीज वो घर में और फलेंगे, वो उनके हर एक कार्य में बढ़ेंगे, मगर कभी डरेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये महामारी उनके घर में उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया है, उनके जीवन में उन्होंने कभी स्वीकार ही नहीं किया है। प्रभु का शब्द बताता है, जब मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे विरुद्ध कौन हो सकता है। अब समझ रहे हो? जिसका फोकस प्रभु के ऊपर है, प्रभु जब मेरे दुश्मनी, जब आपका शब्द बताता है आपने मेरे को दूत दिया है, आपका शब्द बताता है आप मेरे साथ हो, जब नॉर्मल से जीवन हम जी रहे हैं, जब इतना सारा प्रॉमिस है, अगर हमारे घर के विरुद्ध, हमारे जीवन के विरुद्ध अगर किसी भी प्रकार की अशुद्ध आत्माएं या किसी भी प्रकार की महामारी खटखटाती है, तो आप और मैं, हम लोग कितने सिक्योर्ड हमें प्रभु के शब्द के द्वारा हमें देखना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? इन शॉर्ट, किधर है हमारा फोकस? आप और मैं 24/7 हम लोग विभिन्न विभिन्न भाषाएं बात कर सकते हैं। वेरी गुड, बात करना चाहिए, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं। आपको मालूम है, हम स्पेशली ये सेशंस में हम एनकरेज करते हैं हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा के भाषा, जो विभिन्न विभिन्न भाषा, गिफ्ट ऑफ टंग्स टू स्पीक, उसके विरुद्ध है नहीं। मगर मैं बता रहा हूं 24/7 हम लोग विभिन्न विभिन्न भाषाएं बात कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग दुनिया पर भी कौन ध्यान दे सकते हैं, और दुनिया के रिजल्ट को हम देख सकते हैं हमारे जीवन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मगर ये विभिन्न विभिन्न भाषाएं हमें ट्रेन करता है प्रभु के ऊपर फोकस करने के लिए, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा ये भेंट है। तो वैसे ही हम यहाँ पर वापस आते हैं हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 2। We do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. Because of the joy awaiting him, he endured the cross, disregarding its shame. Now he is seated in the place of honor beside God's throne. प्रभु का शब्द यहाँ पर हमें ये बताता है, प्रभु को ही ताकते रहो। Let your focus, let you see only what God says, what God is, what you are made in Christ Jesus. और उसके बाद ये बोलते हुए लेखक अभी प्रभु यीशु का उदाहरण देते हैं। प्रभु यीशु को लास्ट में क्या किया गया? मारा गया, उनके चमड़ी को फाड़ दिया गया, सर से पैर तक। हम देखते हैं जैसे एक इंसेक्ट्स को, एक वर्म को कुचला जाता है, उस तरीके से उन्हें प्रभु का शब्द बताता है स्तोत्र ग्रंथ भजन संहिता चैप्टर 22 में, कि प्रभु यीशु को कैसा मारा गया, पीटा गया, क्रूसित किया गया। और यहाँ पर बताते हैं एक कीड़े जैसे वो मरण मरे। और आप सोच सकते हैं, आप और मैं सोच सकते हैं कितना दर्द होता होगा, कितना पूरा। अगर हमारे शरीर में दर्द होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? ओ आई हैव बॉडी पेन, मेरे को मेरा शरीर दुख रहा है, मेरा कमर दुख रहा है, मैं बैठ नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता, मैं देख नहीं सकता, दुख रहा है। मेरे भाई और बहनों, इससे अनगिनत गुना प्रभु यीशु ने सहा, और ये सब सहते हुए भी
प्रभु कॉम्प्रोमाइज कर सकते थे रोमियो के लोगों के साथ, माफी मांगते हुए वो क्रूस से वो नीचे उतर सकते थे। मगर जब वो उनके ऊपर फोकस नहीं करते हैं, दुनिया और दुनिया की वस्तुओं के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, हम देखते हैं वो प्रभु की इच्छा में वो सफल रहते हैं। हालेलुया। हम बहुत सारे लोग कभी कभी जानते हैं प्रभु की इच्छा क्या है, और प्रभु की इच्छा जानना बहुत इजी है। एज पर रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2 उसमें लिखा है, जब तुम्हारी मनोवृत्ति, when you start renewing your mind, you will start knowing what is the will of God, what is acceptable, what is good। और इस तरीके से प्रभु का शब्द आगे बढ़ता है। तो वैसे ही बहुत सारे लोग प्रभु की इच्छा को जानते हुए भी वो पूरा नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि फोकस जो प्रभु में रहना चाहिए, प्रभु के शब्द के ऊपर रहना चाहिए, बहुत बार हमारी स्थिति, परिस्थिति, हमारी चमड़ी, लोगों का ओपिनियन, दुनिया का रीत, दुनिया का सिस्टम, दुनिया के प्रिंसिपल, ये सब चीजों के ऊपर रहती है। हम असफल प्रभु के इच्छा में हो जाते हैं। और जब हम प्रभु की इच्छा करने में असफल होते हैं, हम हमारे जीवन में ही हम असफल देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आप देख रहे हो ये बैकग्राउंड, ये सब मैं आपको बताना चाहता हूं, इट इज अ गॉड्स विल। ठीक है, अभी आपको ऐसे ऐसी चीजें दिखेगी, आप बोलेंगे इसमें बहुत पैसा खर्च किया है करके। मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं। आज एक भाई आया, ठीक है, आज एक भाई आया, एसी क्लीन करके गया, और वो भाई मुस्लिम है, ठीक है, एसी क्लीन करके गया। मैंने बोला कितना हुआ करके, वो बोलता है पैसे देने की जरूरत नहीं। मैं एकदम चौंक गया। आप समझ रहे हो, मैं यहां पर दिख रहा हूं, जब आप और मैं, जब हम प्रभु की इच्छा में हम चल रहे हैं, when it is God's will, it is God's bill, God's bill, BILL। मतलब अगर प्रभु जिम्मेदारी लेता है तो प्रभु ये भी जिम्मेदारी लेता है, जो भी खर्च इसके द्वारा मेरे लिए, मेरे नाम से किया जाएगा, मैं उसे चुकता करूंगा। ये नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ मेरी इच्छा कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, मोस्ट वेलकम, सॉरी, मोस्ट वेलकम सिस्टर प्रियंका फ्रॉम जोधपुर, राजस्थान। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अभी मेरे को मैसेज आया तो अभी मेरे को पता चला। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। ओके, सो मैं आपको ये बता रहा था, व्हेन इट इज गॉड्स विल, इट इज गॉड्स विल। मतलब जब ये प्रभु की इच्छा है तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर ध्यान देते हुए जब मैं करता हूं, मैं देखता हूं प्रभु हर एक जो चीज जो मुझे देना चाहिए, प्रभु मेरे बिहाफ ऑलरेडी दे देता है। चलो, कई बार हम लोग यही करते हैं। अभी ऐसा सोचो, आप दोस्त लोग, आपके बहुत सारे दोस्त रहेंगे, आप दोस्त लोग मिलते हैं, ठीक है, अभी स्पेशली ये कोरोना वायरस का ये जो समय है, लॉकडाउन जैसे जैसे अभी ईज हो रहा है, हम सब दोस्त मिलते हैं, राइट। अरे 3 महीना 2 महीना हम लोग नहीं मिलते भी तो, मगर ये होटल भी चालू नहीं होता। चलो, ये रेस्टोरेंट खुला है, आप बोलते हो चलो आज हम सब लोग लंच खाएंगे या डिनर खाएंगे। आप इनको लेके जाते हैं, आप इन्हें बराबर खिलाते हैं, ठीक है, और लास्ट में बिल आता है। बिल कौन भरेगा? अभी बिल कौन भरेगा? एग्जैक्टली। क्यों? स्वप्निल बोलते हैं मैं। क्यों? क्योंकि आपने डिसाइड किया है उनको रेस्टोरेंट लेके जाने के लिए। उन्होंने डिसाइड नहीं किया है, चलो जाते हैं। जो डिसाइड करता है वो, उसका जिम्मेदारी रहता है, उसने अभी लेके गया है, उसने खिलाया है, और उसकी जिम्मेदारी रहती है पे करने के लिए। अभी वो दूसरों को नहीं बोल सकता है कि ये बिल पे करना। वो बोलेगा, अरे मैंने थोड़ी ना बोला तेरे को रेस्टोरेंट लेके आने के लिए, मेरे लिए तो गल्ला भी चलेगा। गल्ला मतलब जानते हो, वो 4 व्हीलर, हाँ, बोलते हैं। वो लड़का, वो व्यक्ति, भले उसके पास पैसा रहेगा, वो बोलेगा मेरे पास पैसे नहीं है। जब एक व्यक्ति बोलता है पैसे नहीं है, तो अभी दूसरे को तो भरना ही है करके। आप समझ रहे हो? गल्ला मतलब आप जानते हो, गल्ला गुजराती में लारी करके बोलते हैं, राइट।
ठीक है, नो, जो लोग बाहर से हैं, ठीक है, एक छोटा सा बॉक्स रहता है, ठीक है, एक छोटा सा दुकान रहता है, उसमें सब चीजें बेचते रहते हैं, और नीचे 4 पहिया रहता है, भले उसमें टायर नहीं रहता है मगर वो रिम रहता है, राइट। सो हम देखते हैं वो बोलता है गले में नहीं, मैंने तो कब बोला था रेस्टोरेंट जाने के लिए, हम लोग गले भी जा सकते थे, मगर नहीं, जिसने ये प्लान किया है और जो प्लान के अनुसार रहता है, हम देखते हैं वो व्यक्ति चुपचाप उनका बिल पे करता है। तो प्रभु भी, जब आप और मैं प्रभु की इच्छा करते हुए हम हमारे जीवन हम जी रहे हैं, मैं सही में बताता हूं मेरे भाइयों और बहनों, आप देखोगे यीशु खुद जो भी चीजें दिखाना है उनके इच्छा के अनुसार आप गए हो, वो सारे फल आप खुद आपके जीवनों में आप देखते रहोगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो कई बार मैं देखता हूं लोग बोलते हैं पैसे की बहुत जरूरत है अगर प्रभु की सेवा करना है तो, मगर जरूरी नहीं है। वो हम सोचते हैं पैसे की जरूरत है जब हमको प्रभु की सेवा करना है, प्रभु बाईपास करता है पैसा, और डायरेक्टली जो हम सोचते हैं, आशा रखते हैं पैसा करेगा, हम देखते हैं यीशु उससे उत्तम कार्य जो पैसा नहीं कर सकता है, प्रभु उसके शब्द के द्वारा दिखाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोगों को बड़ा बड़ा बुलावा प्रभु ने दिया है, बहुत अलौकिक बुलावा प्रभु ने लोगों को दिया है, और मैंने ये जाना भी है, प्रभु मेरे को बताता है ये जो व्यक्ति है उसको मैंने ये बुलावा दिया है, मगर जब वो व्यक्ति प्रभु पर वो फोकस नहीं है, जो भी चुनता है उसकी मर्जी के हिसाब से चुनता है, तो अभी मर्जी के हिसाब से चुना ना, अभी तू ही भर जो अभी परिस्थिति है। प्रेज द लॉर्ड, आप समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल एक और उदाहरण हम लेते हैं, आदम और एवा, एडम एंड ईव। प्रभु ने, हम देखते हैं प्रभु ने उनको बहुत आशीर्वादित किया, प्रभु ने बहुत सुंदर बगीचा दिया जो अब तक दुनिया में कहीं बनी नहीं है। प्रभु ने सब कुछ तैयार कर कर आदम और एवा को बोला, आदम और एवा राज्य करो, बस तुम्हारा काम है राज्य करना, मतलब भरपूर जीवन जियो। मगर आदम और एवा प्रभु के प्यार और प्रभु के ऊपर फोकस नहीं है, दुश्मन कुछ और चीज दिखाता है, एक छोटा सा फल, और ये छोटा सा फल जब वो निर्णय लेते हैं उसको देखने के लिए, उसको देखिए यहां पर पहला चीज, एवा ने फल को देखा, प्रभु का शब्द बताता है, और जितना उसने देखा उसको लालच और आने लगा। मैं आपको बता रहा हूं, जो चीज के ऊपर हम और फोकस्ड रहेंगे वो चीज अपने को आकर्षित करेगा। जैसे ये हकीकत में है, अगर स्टार्टिंग में लड़का आपको पसंद नहीं है, ठीक है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, मगर आप उसके बारे में ही सोचोगे, उसके फोटो को फिर से देखोगे, आपका मन भी उससे स्वीकार कर लेगा। पिक्चर में दिखाते हैं ये सब, स्टार्टिंग में पिक्चर में दिखाते हैं लड़की को, हीरोइन को पसंद नहीं है हीरो, मगर वो फिर से वो देखने लगती है, ताकते रहती है। हम देखते हैं लास्ट में वो प्रपोजल को स्वीकार कर लेती है। और दुनिया में होता है, कई बार लोग बोलते हैं प्रेज द लॉर्ड, किसी ने तो कंफर्म किया यस करके, थैंक यू जीसस। आप देख रहे हो, कई बार लोग बोलते हैं अरे यार वो लड़की में क्या है, हकीकत में तूने उससे शादी कर लिया है, ये तो ऐसी दिखती है, तो वैसी दिखती है। लड़का बोलता है मगर मेरे को तो ऐसी दिखती नहीं है। आप समझ रहे हो, एक ही लड़की का चेहरा है मगर अलग अलग ओपिनियन है, मगर जो व्यक्ति के ऊपर ताकता रहता है, फोकस रहता है, बदसूरत से बदसूरत व्यक्ति भी, लड़का या लड़की, ऐसे कोई है ही नहीं बदसूरत करके, ठीक है, सब लोग सुंदर हैं, मगर एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, जो एक व्यक्ति को ऐसा लगता है, दूसरे व्यक्ति को उसको मिस यूनिवर्स या मिस्टर यूनिवर्स लगता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो सब आपके ऊपर है, आप कितना फोकस कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक और उदाहरण मैं देता हूं, लड़का लड़की बोलती है डैडी मम्मी को, देखो मेरे को तो शादी करना ही है, तो मैंने सोचा मैं पहले से ही चुन लूं, तो ये है लड़का।
पापा बोलते हैं लड़का क्या करता है? लड़का चलाता है। क्या चलाता है? बिजनेस? नहीं, ऑटो चलाता है। ऑटो चलाने वाले से शादी करेगी तू? वो बोलती है पापा मैं सही में उसको बहुत प्यार करती हूँ, इसके बिना में मेरा जीवन नहीं चल पाएगा। मगर ये ऑटो चलाने वाला है। प्रभु, ये ऑटो चलाए या कुछ भी चलाए, मगर प्यार तो मैं इससे ही करती हूँ और शादी करना हो, मुझे करना ही होगा। आप समझ रहे हो? ठीक है। अभी जो ये ताकना जो होता है, जो फोकस जो रहता है, वो सारी चीजों को कैंसिल कर देता है। और एग्जैक्टली प्रभु यीशु यही करते हैं जब वो हमसे इतना प्यार करते हैं। थैंक यू जीसस। आप समझ रहे हो? देखो प्रभु का प्यार। हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 2 का दूसरा भाग। बिकॉज ऑफ द जॉय, प्लीज रीड एल्मा। ओके, बिकॉज ऑफ द जॉय अवेटिंग हिम, क्योंकि उस खुशी के लिए जो उनके लिए वेट कर रहा है, जो उनके लिए है, he endured the cross. Because of the joy awaiting him, he endured the cross. सह लिया सब कुछ, क्योंकि उस खुशी के लिए। और वो खुशी कौन है? हेलो, वो खुशी कौन है? Who is that joy? You and I. हम हैं प्रभु की खुशी। Praise the Lord. हम हैं प्रभु की खुशी। आप बोलोगे मैं तो किसी को खुश नहीं रख सकती, मैं तो खुशी को किसी को खुश नहीं रख सकता, क्योंकि मैं ये हूं, वो हूं, ऐसा हूं। भले लोग, मानव भले आपसे खुश नहीं है, मगर प्रभु आपको पहले से ही वो आपसे खुश है। और प्रभु का शब्द यहाँ पर ये बताता है, बिकॉज ऑफ द जॉय। प्रभु यीशु को मार खाना क्यों पड़ा? प्रभु यीशु को क्रूसित होना क्यों पड़ा? प्रभु यीशु को मरण क्यों स्वीकार करना पड़ा? क्यों पड़ा? क्योंकि उन्होंने कोई गुनाह किया था? नहीं, आपके और मेरे वजह से। जब आपके और मेरे वजह से है, लेखक यहाँ पर लिखते हैं, पढ़िए वर्स 2 का। हाँ, उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करी, न करके। अच्छा ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि उनके सामने क्रूस के ऊपर वो टंगे हुए हैं। आप देख रहे हो ये क्रूस, ठीक है, मगर यहाँ पर क्रूस आप देख रहे हो प्रभु यीशु का शरीर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्रूस दिखाता है प्रभु यीशु ऑलरेडी पुनरुत्थान हो चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, सो प्रभु का शब्द यहाँ पर ये बताता है कि उन्होंने एक बहुत बड़ी आनंद देखी। when he was dying, he was thinking about you and me. हर एक शापों से मुक्त कर दिया, हर एक बीमारियों से मुक्त कर दिया, हर एक शैतान और शैतान के कार्यों से ऑलरेडी मुक्त कर दिया। और प्रभु यहाँ पर बताता है ये आनंद, उद्धार कि मेरे मार खाने द्वारा, मेरे मरण और पुनरुत्थान द्वारा ये व्यक्ति, ये मेरा बेटा बेटी जब मुझे स्वीकार करेगा, ये उसके शारीरिक जीवन के बाद मेरे साथ वो स्वर्ग में रहेगा। कितना आनंदित है प्रभु यीशु। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग को कभी कभी एक्साइटमेंट होता है जब आपके बहुत प्रिय रिश्तेदार या कोई व्यक्ति जो आप चाहते हैं कि वो कुछ दिन हमारे साथ रहे, कुछ दिन क्या ज्यादा दिन तक हमारे साथ रहे, एक उत्सुकता रहता है। और हम बोलते अरे यार मैं 5 साल से तुम्हें बोल रहा हूं आओ हमारे घर, आओ हमारे घर। और एक बार वो व्यक्ति बोलता है या बोलती है चलो मैं आ रही हूं या आ रहा हूं कुछ दिन रहने के लिए। क्या होता है मन में? क्या होता है? ये नहीं होता है अरे ये क्यों आ रहा है, क्यों? अगर आप ऐसा सोचते तो आप 5 साल तक नहीं बोलते कब आ रहा है, कब आ रहा है करके। क्योंकि आप चाहते हो ये व्यक्ति कुछ समय तक आपके साथ रहे, एक उत्सुकता रहता है। और वही उत्सुकता हम देखते हैं प्रभु यीशु के जीवन में कि उनके लहू के द्वारा हम सब मुक्त हो रहे हैं। और ये लहू, ये उनका बलिदान हमारे लिए ऐसा एक रास्ता बनाता है कि जो हम उनके साथ उनकी उपस्थिति में स्वर्ग में सदा सर्वदा के लिए। हालेलुया। आप जान रहे हो ये उत्सुकता जो प्रभु के मन में रहता है। और प्रभु का शब्द बताता है, देखिए ये कितना फोकस्ड है प्रभु, वो कैसे ताकते रहते हैं कि इतना ताकते रहते हैं कि जो दर्द होता है उनको वो दर्द हम देखते वो उनके ऊपर अधिकार नहीं लेता है, बल्कि उनका जो फोकस है पिता परमेश्वर के ऊपर, हमारे ऊपर,
हम देखते हैं उन्हें सामर्थ देता है प्रभु की इच्छा को परिपूर्ण करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सो मेरे भाई और बहनों, हमको ये सोचने की जरूरत है, मेरे जीवन में मैं किसके ऊपर लगातार मेरा ध्यान है। कई बार आप सेलफोन लोगे प्रभु का शब्द पढ़ने के लिए, प्रभु का बाइबल एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए, मगर उसके राइट नीचे फेसबुक का आइकन रहेगा और उंगली किधर जाती है? वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। स्वप्निल भाई, थैंक यू सो मच। वो फेसबुक को दबाने के लिए थैंक यू नहीं बोल रहा मैं, आप फ्रैंक हो इसके लिए बोल रहा हूं। कहां जाती है उंगली? उंगली डायरेक्टली फेसबुक के आइकन के ऊपर आती है, देखने के लिए मेरी सहेली ने, मेरे दोस्त ने क्या अपडेट किया, अभी क्या नया अपलोड हुआ है करके। प्रभु का शब्द उधर चीखता है, चिल्लाता है और बताता है, अरे इधर दबाओ, इधर तुम एप्लीकेशन को एक्सेस करो, मैं तुम्हें असलियत में बताता हूं, which you are already blessed in Jesus of Nazareth. So इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है focus what you are seeing in your life, in your day-to-day life, in every moment. That is the result that you will get in your life. Praise the Lord. Thank you Jesus. तो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, ये सब सत्य के ऊपर मनन चिंतन करते हुए, ठीक है, आज हम प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु हमें फिर से ये बताता है। कुछ लोग हैं, ठीक है, मैं जानता हूं कि बहुत जेन्युइन सिचुएशन है, कई बार लोग बोलते हैं ये क्यों नहीं हो रहा है, मैं प्रभु के शब्द में तो बढ़ रहा हूं, मगर अभी भी ये क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। जब एक व्यक्ति बोलता है क्यों नहीं हो रहा है, इससे पता चलता है शायद हम 95% प्रभु के ऊपर फोकस्ड हैं, 5% ये सब के चीज के ऊपर फोकस्ड है जो क्यों नहीं हो रहा है। और क्या होता है, हम लोग बैकस्लाइड होने लगते हैं, प्रभु में ना आगे बढ़ते हुए मगर पीछे और पीछे होने लगते हैं। तो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, अब हम ये समय लेते हैं प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु की स्तुति करने के लिए, और अब से पवित्र आत्मा की कृपा के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, प्रभु यीशु के कृपा के द्वारा हम यही चुने जो प्रभु का शब्द बोलता है चुनने के लिए, मगर वो ना देखें जो चीजें बोलती हैं, आकर्षित करती हैं, उसे चुनने के लिए। मेमोरी वर्स प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 20, जो हमें फिर से बताता है हमारा आंखें किसके ऊपर फिक्स रहना चाहिए। प्रभु का शब्द बताता है, फिर वो व्यक्ति उसके जीवन में हर एक शब्द जो बताए गए हैं उसका फल वो उसके जीवन में वो देखने लगता है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सिंपल है, वेरी सिंपल। जब हम प्रभु और उसके शब्द को जब हम महत्व देते हैं और बाकी किसी चीज के ऊपर नहीं। इसके लिए पौलुस बोलते हैं, चलिए लास्ट में हम पढ़ते हैं फिलिपियंस चैप्टर 3, फिलिपियंस चैप्टर 3, ठीक है, पढ़िए क्या लिखा है। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 8 से हम पढ़ते हैं। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। देख रहे हो, जितना वो प्रभु यीशु के ऊपर फोकस करता है, वो बोलता है मैं सब बातों को मैं हानि समझता हूं। पैसा ये मेरे लिए हानि है, अरे वो तो लाभदायक है मगर मेरे लिए हानि है। बंगला, अरे वो तो आशीर्वाद है, दुनिया देता है, मगर वो बोलता है जितना मैं प्रभु को समझता हूं, जितना मैं उनके ऊपर ध्यान देता हूं, ये सब अभी भी मेरे लिए हानि है। फिर आगे पढ़िए क्या लिखा है। जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीहा को प्राप्त करूं। आप देख रहे हो, जब आप
पूरा फोकस प्रभु के ऊपर रहता है, सारे चीजें आपको कूड़ा लगने लगती है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, आप नहीं बोलते हो ये चीज मेरे लिए कूड़ा है, ये नौकरी मेरे लिए कूड़ा है, ये बैंक बैलेंस मेरे लिए कूड़ा है, आप कभी सोच नहीं सकते हो। मगर जब आप प्रभु के ऊपर फोकस करते हो, इतना फोकस करते हो कि आप समझ जाते हो, ऑलरेडी आपको ये रेवलेशंस आने लगते हैं, ये सारी चीजें जो मैं दुनिया में भाग रहा हूं, एक्चुअली ये सारे कूड़ा है और कोई योग्यता इसमें नहीं है कि मेरा मन एक क्षण भी उसके ऊपर मैं फिक्स करूं। फिर देखिए आपके जीवन में बड़ा सा पहाड़ भी आपके ऊपर टूट के ऊपर आएगा ना, आपको ऐसा लगेगा कोई ब्लैंकेट या कोई बेडशीट आपके ऊपर आया है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपको कुछ आपको अनुभव नहीं होगा कि ये कुछ हुआ है, मैं कुछ मेरे जीवन से कुछ परेशानी से मैं गुजर रहा हूं। नहीं, आपको तो उल्टा बहुत अच्छा लगने लगेगा कि अच्छा हुआ ये हुआ, और देखो मेरे जीवन में जहां मेरे को दुख होना चाहिए मैं आनंदित मना रहा हूं, क्योंकि मेरा सोच, मेरा ध्यान, मेरा फोकस सिर्फ प्रभु और प्रभु के वस्तुओं के ऊपर ही है। चलिए पौलुस फिर से कुछ बताते हैं कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 1 में। लेट्स रीड कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 1। जो लोगों ने आपको घाव दिए हैं ना, और घाव के वजह से हम लोग फिर से और फिर से सोचते रोते हैं, आप उस घाव को भी सोचो, आप देखोगे अरे ये घाव तो कूड़ा है, ये घाव तो कूड़ा है। आप कूड़े के बारे में कभी आप सोचते हो? हेलो, आज सुबह शायद आप लोगों ने घर साफ किया हो, हाँ या ना? हाँ, सिस्टर बोलते हैं अरे रोज साफ होते क्या? शायद मैं चाहता था ये आप बोले करके। जब आप साफ करते हो, आप थोड़ा सा भी 1% भी आप कृपा, आपका करुणा दिखाते हो कूड़े के ऊपर कि जब आप उसको बाहर धकेल रहे हो आपके घर से? बिल्कुल नहीं। क्यों आप बोलोगे आ कूड़ो छे एटले माटे, आया ना, क्योंकि वो कूड़ा है इसके लिए। तो वैसे ही मेरे भाई और बहनों, दुनिया और दुनिया की चीजें कूड़ा है, और हम लोग ने हमारा मन इसमें इतना फंसा दिया है कि वो कूड़े में से बदबू आता है और वो बदबू अपने को अफेक्ट करने लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड, राइट? सो वैसे ही चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए पौलुस क्या बताते हैं, पढ़िए। जब तुम कलोसिया 3:1, हाँ, जब तुम मसीहा के साथ जिलाए गए, ठीक है, जिलाए गए। विद द रिजरेक्शन ऑफ आवर लॉर्ड जीसस यू आर ऑलरेडी रिजरेक्टेड। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान द्वारा हम पुनरुत्थान हो चुके हैं, ठीक है, होने वाले नहीं, प्रभु का शब्द बताता है हो चुके हैं, ठीक है। अभी आगे, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीहा विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब देख रहे हो किसकी खोज में लगे रहो? स्वर्गीय चीजों के, जो प्रभु और प्रभु के वस्तुओं के ऊपर। एक प्रभु और प्रभु के वस्तुएं हैं, दूसरा दुनिया और शैतान के वस्तुएं हैं। आपको अभी चुनना है, ठीक है। जो चीज के ऊपर आप फोकस करोगे वो आपके जीवन में परिपूर्ण तरीके से आप देखोगे। प्रभु नहीं चाहता है दुनिया और शैतान की वस्तुएं का इफेक्ट हम हमारे जीवन में हम देखें, मगर प्रभु भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि हमने जो फ्रीडम का जो वरदान, आजादी का वरदान जो प्रभु ने अपने को दिया है, वो कभी भी वो छुएगा नहीं, क्योंकि ये वरदान प्रभु ने 100% अपने को दे के रखा है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसके लिए मेरे भाइयों बहुत बहुत सिंपल है प्रभु में बढ़ना। कोई भी प्रभु यीशु में बढ़ सकता है, कोई भी। मेरे को पता नहीं लोग क्यों बोलते हैं असंभव। असंभव इसके लिए बोलते हैं क्योंकि वो दुनियादारी के रूप से वो देखते हैं कि अरे दुनिया की चीजें भी करना है और प्रभु के चीजें भी करना है। नहीं हो सकता है। प्रभु बोलते हैं तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते हो, तुमको चुनना है। और कैसे हमको पता चलता है हमने क्या चुना है? जो चीज को हम बार बार देखते हैं।
जो चीज के बारे में हम सोचते हैं, जो चीज को हम महत्व समझते हैं, भले हम 1 घंटे के लिए हम सोचे प्रभु का शब्द मेरे लिए महत्व है, मगर बाकी 23 आवर्स जो प्रभु ने दिया है उसमें किसको महत्व बनाया है, उसमें अपना आंखें, अपना ध्यान, अपना जीवन किसके ऊपर केंद्रित है, वो डिसाइड करता है कि हमारे जीवन एक पवित्र जीवन हम जी पाएंगे प्रभु में या एक सांसारिक जीवन। हालेलुया। हम सब हमारे आंखें बंद करते हैं। पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं आज के इस दिन के लिए, आज के इस संदेश के लिए, जहां पर प्रभु आपने बहुत बहुत आसानी तरीके से प्रभु आपने हर एक को आपने राह दिखाया है प्रभु, आपने आपका रास्ता दिखाया है प्रभु, कैसे हम आपके ऊपर ही ध्यान रखते हुए प्रभु ये जीवन एक वफादारी का जीवन आपके लिए एक पवित्र जीवन, जिस प्रकार जो पवित्रता प्रभु आपने आपके बेटे के द्वारा आपने दिया है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सत्य के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु कि आपने आपके शब्द और समझ और पवित्र आत्मा देते हुए प्रभु आप हमें आगे और आगे ले चल रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, प्रभु ने आपके लिए, आप लोगों के लिए बहुत महान महान योजनाएं, और योजनाएं तभी सफल होती है जब हम इस प्रकार जीते हैं जो आपने सुना है। और देखिए, वो अलौकिक जीवन जो प्रभु यीशु हर एक को आमंत्रण देता है हर एक पल अनुभव करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए हम सब हमारे आंखें बंद रखें, प्रभु की धन्यवाद दें, स्तुति करें और प्रभु को बोलें, प्रभु जो पल मैं तेरे लिए मैं बिताता हूं, मुझे फिर से और फिर से बताता है कि मैं अभी भी तुझ में जिंदा हूं। एक मैसेज आया कि हम एक बहन की मम्मी के लिए प्रार्थना करें। प्रभु, वो जो बहन जो लॉगिन की थी, उनकी मम्मी को हम आपके हाथों में समर्पण करते हुए प्रभु, जो भी चीजें प्रभु इनके विरुद्ध, इनके शरीर के विरुद्ध कार्य होती है प्रभु, हम रद्द करते हैं प्रभु, और आपकी चंगाई और सामर्थ हम उनके जीवन में, उनके शरीर में, उनके हर एक अंगों में प्रकट करते हैं यीशु मसीह के नाम से। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, अब हम ये समय लेते हैं प्रभु की धन्यवाद देने के लिए, प्रभु की स्तुति करने के लिए और प्रभु को बताने के लिए कि प्रभु ने क्या किया है हमारे जीवन में। लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अब भी मुझ में सांस बाकी है, अब भी मुझ में सांस बाकी है, तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ।
बस तेरी हसरत है, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अभी भी मुझ में सांस बाकी है, अभी भी मुझ में सांस बाकी है। तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। सर हो मेरा और रो लूं यूं ही चंद पल, मेरी नजरें तुझी पर टिकी, वक्त थम जाए दिन जाए ढल। कोई तो जैसा नहीं खूबसूरत है, कोई तो जैसा नहीं खूबसूरत है। इस दिल को तो बस तेरी हसरत है, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु इस महान समय देने के लिए और हमें समझाने के लिए कि किस प्रकार ये जीवन जिए, ताकि हम आपके ऊपर केंद्रित रखते हुए, आपके शब्द के ऊपर केंद्रित रखते हुए एक जीवंत जीवन हर एक पल जी सकें, क्योंकि ये आपकी इच्छा है। जब ये आपकी इच्छा है, उसके अनुसार प्रभु आपने हर एक को आपने कृपाएं दी। प्रभु विशेष के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे भाई किशोर भाई के लिए प्रभु, कि आपने भरपूर तरीके से प्रभु हम विश्वास करते हैं आपने इन्हें साझापन ऑलरेडी दे दिया है। ये हक प्रभु आपने दे दिया है। किसी भी प्रकार की नेगेटिव रिपोर्ट, किसी भी प्रकार की सिम्टम्स ये कंक्लूड नहीं करती उनको क्या हो चुका है, मगर आपका मार खाना, आपका मरण और पुनरुत्थान और आपका जयवंत सर्वशक्तिमान सर्वश्रेष्ठ शब्द जब ये बताता है, हर एक व्यक्ति आप में जो विश्वास करते हैं वो भले चंगे हो चुके हैं। तो ये किशोर भाई भी प्रभु यीशु, वो सर से पैर तक उनके हर एक अंग अंग प्रभु यीशु आपके नाम से वो भला चंगा इनके अंग हो चुके हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति करते हैं। हो रबा शांदर रबा हालामादर रबा ही बाबा रबा दर रंदर रबा शांदर रबा ही रबा दर रबा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं हर एक वक्त हमारे प्रार्थनाओं को सुनने के लिए और आपके शब्द के अनुसार उसे उत्तर देने के लिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई और बहनों आपके समय के लिए। ठीक है, जो शब्द जो हमने सीखा है अगर आप वो करोगे, यीशु मसीहा के नाम से गारंटी देता हूँ आप आपके जीवन में ऐसे ऐसे कार्य देखोगे जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, मगर प्रभु ने सोच के रखा है, क्योंकि वो आपके जीवन में होगा और उसके अनुसार उसके फल आप देखोगे। तो थैंक यू सो मच, रिमेन ब्लेस्ड। कल फिर से हम 9 बजे जूम में मिलेंगे। बाय बाय, गुड नाइट। हाँ बोलिए मितेश भाई, एक बोलिए मितेश भाई। ब्रदर वो जो कल प्रे, आप फिर से म्यूट में चले गए। सॉरी। ओके ब्रदर जो कल प्रेयर किया था ना 2 छोटे बच्चों को फीवर के लिए, हाँ, उनका फीवर कल रात से गायब हो चुका है और डॉक्टर के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी।
प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपको मालूम है वो दो बच्चियों जो मैंने आपको बोला था हमें इस प्रकार प्रार्थना करना है जैसी हमारी बच्ची है। आप देखते हो आपका प्रार्थना ये संदेश एक्चुअली मितेश भाई मेरे को नहीं बोल रहे हैं कि आपने प्रार्थना किया, नहीं, हम सब ने किया है। और देखो आपके प्रार्थना में कितनी शक्ति है। तुरंत, एक दिन नहीं, एक रात जाने के बाद नहीं, मगर तुरंत। वैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ एक भाई, यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसको छाती में दर्द है और अभी इसी वक्त यीशु मसीहा के नाम से वो छाती का दर्द जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। चलिए एक और व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं जिसको आंखों में इरिटेशन या आंखों में ऐसा कुछ है। पापा वो व्यक्ति हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं। प्रभु जो कार्य मितेश भाई ने टेस्टिमनी के रूप में वो दो बच्चियों के बारे में बताया कि कैसे तुरंत उसी वक्त जब हमने प्रार्थना किया वो हम मैनिफेस्ट होते हुए वो बच्चियों के जीवन में देखा। प्रभु यही प्रभु जिस व्यक्ति को आंखों में जो इशू है, जो इरिटेशन है, जो भी है, यीशु मसीहा के नाम से हम सब एक विश्वास होते हुए प्रभु, एक हृदय होते हुए प्रभु आपकी चंगाई उनके जीवनों में, उनके आंखों में प्रकट करते हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे सारे प्रार्थनाएं सुनने के लिए और उसे उत्तर देने के लिए। अच्छा ठीक है, एक और व्यक्ति है जिसको पैर में, ठीक है, फीट है और पैर है, इधर दर्द होता है, ठीक है। प्रभु उस व्यक्ति को हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं और यीशु मसीहा के नाम से वो दर्द को हम धुतकारते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपका राज्य हमारे बीच में बसा हुआ है और आपने उस व्यक्ति को अभी इसी वक्त वो हड्डियों में जा दर्द, वो नसों में जा दर्द, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं, अभी इसी वक्त आपने उसे जड़ से निकाल दिया है और आपकी प्यार चंगाई के रूप में आपने दिखाई है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों और बहनों, बहुत खुशी होती है आप सब वचन में आगे बढ़ते हुए। इस प्रकार फल जब उत्पन्न होता है हम देखते हैं यस कि सही में जब हम प्रभु में बढ़ते हैं ये सब अलौकिक फल, सुपरनैचुरल रिजल्ट्स आर बीइंग मैनिफेस्टेड। सो मैं निवेदन करता हूं कि हम इसी प्रकार एकता बनाए हुए प्रभु में बढ़ते जाएं और देखें उसके हर एक शब्द संपूर्ण तरीके से प्रकट हो रहा है। जैसे मरियम, पौलुस, साइलस, तिमोथी, यीशु के जीवन में हर एक शब्द संपूर्ण हुआ, दिखा, they saw the manifestation of the word of God। वैसे ही हम भी हर एक पल यीशु मसीहा के नाम से हर एक शब्द को संपूर्ण होते हुए और हम खुद और भी लोगों को हम आगे ले चलें। सो थैंक यू सो मच। कल फिर से मिलते हैं 9 बजे जूम में। रिमेन ब्लेस्ड, गुड नाइट।